नमस्कार दोस्तों। सलमान खान का आशीर्वाद भी काम नहीं आया और उनके आशीर्वाद के बावजूद कंगना रनावत की लेटेस्ट फिल्म धाकड़ बुरी तरह से पिट गई। इस कदर पिट गई है कि दूसरे दिन ही उसे हटाना पड़ा सिनेमा हॉल से। मैं आपको बतलाना चाहता हूं उनके फ्लॉप होने को लेकर क्या क्या खबरें सामने आई हैं। सामने देखिए, शोज ऑफ कंगना रनावत Starrer Dhakad cancelled due to zero audience in several cinemas, replaced with that of Bhool Bhulaiya Part 2. दूसरे दिन ही कई जगह शोज को हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं था। कौवे कांव कांव बोल रहे थे। आगे पढ़िए। धाकड़, कंगना रनौत की एक्शन थ्रिलर फिल्म धाकड़ दूसरे दिन भी दर्शकों को आकर्षित करने में नाकाम रही। फिल्म ने शनिवार को भी संग्रह में कोई वृद्धि नहीं दिखाई। यही कारण है कि दूसरे दिन कंगना रनौत की फिल्म के कई शोज रद्द कर दिए गए। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो धाकड़ ने दूसरे दिन सिर्फ 1,05,000 रुपए का कलेक्शन किया है। फिर देखिए साहब, धाकड़ बॉक्स ऑफिस डे 1, पहले ही दिन डूबी धाकड़ की नैया। यह है कंगना की सबसे कम ओपनिंग वाली 5 फिल्में। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? आपने भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने जो समाज के अंदर तो सारे जहरीले और नफरती चिंटू हैं उन्हें अपना भक्त बनाया, क्योंकि भाजपा के जो कट्टर भक्त हैं वही जहरीले चिंटू हैं। आपने मेरे किसानों को गाली दी, आपको ट्विटर से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील कर रहे थे कि आप 2002 वाला अपने रूप को उग्र करें, फिर से जीवित करें। जी हां, 2002 जब गुजरात में दंगे हुए थे, आपने किसानों को गाली देते हुए कहीं ना कहीं यह बताया कि इन किसानों का, इन लोगों का इलाज सिर्फ इंदिरा गांधी के पास था। आपने याद दिलाई इस देश की जनता को ऑपरेशन ब्लू स्टार की। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने में। आपकी स्क्रीन पर दीपिका पादुकोण, आपने दीपिका पादुकोण की मानसिक स्थिति का भी मजाक उड़ाया। दीपिका पादुकोण डिप्रेशन का शिकार थी, आपने उसका भी मजाक उड़ाया। आपने फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सवाल खड़े किए जिसका मैं समर्थन करता हूं। मसलन आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर सवाल खड़े किए और मैंने उसका हमेशा स्वागत किया है। मगर नफरत की आपने तमाम हदों को पार कर दिया। मैं एक बात बता दूं आपको, एक फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, गायक, इसका काम होता है समाज को जोड़ना। और क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं सब एक साथ एक सिनेमा हॉल में बैठकर देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे साथ जो बैठा हुआ हिंदू है या मुसलमान। हम फिल्म देखते हैं, फिल्म देखकर हंसते हैं। आपने खुद के अंदर इतनी नफरत भर दी कंगना रनौत कि आपको यही आभास नहीं हुआ कि आपके अंदर जो रचनात्मकता थी, जो टैलेंट था, उससे आपने खुद ही अपने पैरों तले रौंद दिया। आपकी अहंकार ने तमाम रिकॉर्ड्स को पार कर दिया। आपका ये वेब सीरीज पर एक शो आता है या आता था, लॉक अप। इस शो के सहारे आपने कई अभिनेताओं की बेइज्जती की कि मैं प्रियंका से भी बेहतर हूं, मैं फलाने से भी बेहतर हूं, मैं रणवीर से भी बेहतर हूं। इस कदर आपके अंदर अहंकार भर गया था। और अब आपकी लगातार 9वीं फिल्म फ्लॉप हुई है। एक एक करके कंगना की फ्लॉप होने वाली फिल्में आपके स्क्रीन पर। आई लव न्यूयॉर्क फ्लॉप, कट्टी बट्टी फ्लॉप, रंगून फ्लॉप, सिमरन फ्लॉप, मणिकर्णिका 91 करोड़ कमाए मगर बजट उससे कहीं ज्यादा था, यानी फ्लॉप। जजमेंटल है क्या? फ्लॉप। पंगा फ्लॉप, थलाईवी फ्लॉप और धाकड़ भी सुपर फ्लॉप। कंगना, मैं शुरू से आपका फैन रहा हूं, चाहे वो लम्हे हो, चाहे क्वीन हो। कितनी खूबसूरत फिल्म थी। यहां तक कि मुझे तो आपकी जजमेंटल है क्या भी पसंद आई थी, जो इतनी बड़ी फ्लॉप थी। मगर कहीं ना कहीं रास्ते में एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता करने में आप अपने अंदर के इंसान को मारती गई। आप वोट कीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, मगर उसके चलते आप उसके नफरती एजेंडे का अनुसरण करें, यह बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने फिल्म स्टार्स का इस्तेमाल किया है अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके इस प्रोपेगेंडा को कई लोग आगे बढ़ाते हैं। अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनौत, ये तमाम लोग, कई ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स भी हैं, ये मनोज मुंतशिर,
स्मिथ और यति नरसिंहानंद सरस्वती में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। और इसके जरिए ये लोग टारगेट करते हैं हमारे अन्य एक्टर्स को। इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान। सलमान खान पर इतना निशाना नहीं साधा जाता जितना कि आमिर और शाहरुख पर। आमिर और शाहरुख की 2 फिल्में आ रही हैं। आमिर की फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा और शाहरुख की फिल्म आ रही है पठान। अभी से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यह बोल रहा है कि इन दोनों फिल्मों को बॉयकॉट करना है। अरे तुम लोग कंगना की फिल्म को नहीं बचा पाए, तुम्हें जाना चाहिए था बसों में भर भर के उसकी फिल्म को देखने के लिए, और तुम लोग बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो आमिर और शाहरुख खान की फिल्म को। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, लाल सिंह चड्ढा या फिर पठान इसीलिए फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि तुम लोग बॉयकॉट कर रहे हो, वो इसलिए फ्लॉप होंगी अगर वो खराब फिल्में हैं तो। मसलन आपको याद होगा आमिर खान की दंगल रिलीज हुई थी। दंगल से पहले क्या विवाद हुआ था आपको याद होगा। आमिर खान इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में जाते हैं और वहां कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है किरण राव, अपने आसपास जिस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, लिंचिंग हो रही है, वो इस कदर डर गई हैं कि वो ये सोच रही है कि मैं अपने बच्चों को लेकर विदेश चले जाऊं। ये आमिर ने अपनी पत्नी के बारे में कहा था। नतीजा क्या हुआ, आमिर जिस ऑनलाइन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे उस पर इतना दबाव बनाया गया कि आमिर को बतौर ब्रांड एम्बेसडर हटा दिया गया। स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा था कि हमने आमिर खान को बगैर उनका नाम लिए सबक सिखाया था क्योंकि वो देशद्रोह की बातें कर रहे थे। हमने उनको और एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी को सबक सिखा दिया था। इस तरह से स्वर्गीय रक्षा मंत्री बात कर रहे थे। और फिर आमिर खान के बाद शाहरुख खान पर लगातार निशाना साधना। इन्होंने दंगल पर निशाना साधा। आपको याद होगा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था दंगल का अमंगल करेंगे हम। हुआ क्या, दंगल इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई जिसका कोई जवाब नहीं। उल्टा वो फिल्म चाइना में जाकर भी उसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये, कोई फिल्म इसलिए चलती या फ्लॉप नहीं होती है क्योंकि आप उसका बॉयकॉट करते हैं या फिर आप भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करें और ये उम्मीद करें कि उनके तमाम कट्टर भक्त आके आपकी फिल्में देखेंगे। नहीं साहब, अगर आपकी अच्छी फिल्म है तो वो चलेगी, मगर अगर आपके अंदर अहंकार भर जाए तब आप वहीं पर आपका फुल स्टॉप हो जाता है, जैसा कंगना के साथ हो रहा है। दुख की बात यह है दोस्तों कि जिस भी फिल्म स्टार ने इस निजाम के सामने, इस एस्टैब्लिशमेंट के सामने जो नहीं झुका, उसे टारगेट किया गया। मैं आपको आमिर और शाहरुख की मिसाल दे चुका हूं। शाहरुख के केस में तो तमाम हदों को पार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए उनके बेटे आर्यन खान को फंसाया गया। 1 महीने तक आर्यन खान बगैर किसी गुनाह के जेल में था। बाद में जब अदालत ने उन्हें रिहा किया तो अदालत ने कहा कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह दावा कर रही थी कि उनके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात हैं। इस तरह से शाहरुख खान पर निशाना साधा गया उनके बच्चे के जरिए। इस तरह से तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार किया गया। और तब उन तमाम फिल्म स्टार्स ने, कई लोग सामने आकर ना सही मगर प्राइवेटली, निजी तौर पर तालियां बजा रहे थे जो शाहरुख खान के बेटे के साथ हो रहा था। हमारे हिंदू धर्म में एक सिद्धांत है कर्म का, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अगर आपके कर्म में नफरत है ना कंगना, तो आपको वही बाद में जाके मिलता है और उसके अलावा कुछ नहीं। कई चीजों को लेकर मैंने आपकी सराहना की। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपका बड़ा फैन रहा हूं, चाहे वो लम्हे हो, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे फैशन हो जिसके लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था, चाहे तनु वेड्स मनु हो, क्वीन आपकी मेरी सबसे फेवरेट फिल्म कंगना। मगर जब तक कंगना रनावत एक एक्ट्रेस थी ठीक था। अगर वो सिर्फ भाजपा की भी सपोर्टर होती तब भी ठीक था, मगर आप एक नफरती एजेंट बन गई, नफरत के प्रचार प्रसार का जरिया बन गई।
इसके बाद इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ यही होता है जो अब दिखाई दिया है, जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए तरण आदर्श फिल्म समीक्षक क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2 स्टार्स मिले हैं। इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है इनकी फिल्म धाकड़। आपने फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को गाली दे देकर सबको अपना दुश्मन बना लिया है। आज आपको लगता है कि आप जो बातें करते हैं उससे खूबसूरत कोई बात नहीं हो सकती है। खुद इस बात पर गौर कीजिए कि आपको कई प्लेटफॉर्म से बॉयकॉट किया गया है, यानी कि ट्विटर से आपको बॉयकॉट किया गया है आपके नफरती बयानों से। आप एक सुपरस्टार हैं, आपके एक एक शब्द का असर आपके फैंस पर पड़ता है, और जब आप इस तरह के नफरती बयान देते हैं तो आपके फैंस भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। और ये ना भूलें, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना कंगना, ये यूज एंड थ्रो करती हैं, इस्तेमाल करो और फेंको। और जब आपका कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा ना, तब कोई आपका फोन भी नहीं उठाने वाला है। मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, कोई आपका फोन भी नहीं उठाने वाला है, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि कंगना का तो भाई काम निकल गया उनसे हमारा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और मैं उंगली सिर्फ बीजेपी पे नहीं उठा रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, अगर आप उनका उद्देश्य जो है पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई काम नहीं है उनके लिए। यू आर फिनिश्ड उनकी निगाह में। और फिर आप इतने दुश्मन बना चुके होते हो कि आप देखते हैं आसपास आपका कोई दोस्त नहीं बचता, आप अकेले रह जाते हैं। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एक पुराने फैन की इस बात को आप जरूर सुनेंगी, आप कोर्स करेक्शन करेंगी, और आप में इतना टैलेंट है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाकर आप एक बार फिर सफलता हासिल करेंगी। मगर सबसे पहले अपने अंदर की नफरत को खत्म कीजिए कंगना। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।